आज हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे? आज हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे? 8B देखेंगे। कौन सी देखेंगे? 8B। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 1 नंबर देखेंगे। बहुत ध्यान से देखिए। इसका फर्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन दिया हमें 2 tan थीटा, 30 डिग्री दिया है, थीटा के 30 डिग्री बटे 1 प्लस दिया हुआ है हमें कितना, tan स्क्वायर 30 अंश दिया हुआ है और कह रहा है बराबर है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर जो आपको दिया है कहीं sin 2 थीटा, इधर ध्यान से देखिएगा कितना दिया है, sin 2 थीटा, तो इसका फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। अगर कहीं आपको दिया हो tan 2 थीटा, तो आपको इसलिए हम बताए दे रहे थे कि आप अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पे आए तो आप इसको फट से कर दें, देर ना लगे, वरना टाइम बहुत वेस्ट होगा। tan 2 थीटा का फार्मूला होता है, हालांकि ये आपके सिलेबस में है नहीं फार्मूले, ये हम आपको इंटर से बता रहे हैं, समझ रहे, ये सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर बहुकल्पी में आएगा तो आप चाहे जिससे कर लें, तो तुमको अगर फार्मूला याद रखते हैं तो बिल्कुल 10 सेकंड में हो जाएगा। देखिए tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है? माइनस। सेम फार्मूला है, प्लस है तो sin 2 थीटा होता है, माइनस हो तो tan 2 थीटा होता है। और देखिए यहाँ आपका प्लस दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ? प्लस, तो यहाँ हो जाएगा sin 2 थीटा। थीटा की जगह कितना लगा हुआ है यहाँ देखिए, कितना लगा हुआ है थीटा की जगह पर? 30, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30, तो ये आपका साइन कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? साइन 60, और यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद है, आप पूरा हाई स्कूल तरीके से करोगे तो फिर ये पूरा मान रखिए। कैसे फिर इसको करेंगे देखिए, इधर लगा देते हैं। 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 प्लस इसका भी मान 1/√3, लेकिन इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या आपका आएगा? 2 1 का 2/√, कितना आएगा? 3 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 ही नीचे 3 बाहर आ जाएगा, 2/√3, और देखिए क्या बनेगा, 3 1 का 3 और 1 प्लस का हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा, इसके नीचे कितना दिया हुआ है? 3, वो ऑलरेडी जोड़ दिया। देखिए ऊपर दिया है 2/√3 और नीचे कितना देखिए दिया हो जाएगा, 3 नीचे कितना हो जाएगा, 4/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, नीचे आपका √3 और 4 आएगा, यानी 4√3 आ जाएगा। 2 1 का 2, 2 दूना 4, इस 3 को फिर से रूट में लिखिए तो कितनी बार लिखेंगे हम? 2 बार, बटे √3, एक √3 से √3 कटेगा और बीच में कितना बचा है हमारे पास? 2 बचा, तो ये आपका आएगा √3 बटे कितना आएगा? 2। ये किसका मान होता है? ये sin 60 का मान होता है। किसका होगा? sin 60 आएगा। अगर जो आपको ये फार्मूला नहीं याद होगा तो आपको सब ये पूरा करना पड़ेगा। अगर ये फार्मूला याद हो तो आप मन में कर सकते हैं। कैसे? अगर ये प्लस लिखा हो तो साइन डबल होता है कोण का, तो 30 से तो कितना हो जाएगा? साइन 60 हो जाएगा, 15 होगा तो 30 होगा, 45 होगा 90 हो जाएगा। आप हवा में कर सकते हैं, आपको लगाने की फिर आवश्यकता नहीं। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। कौन सा इसका पार्ट देखेंगे? सेकंड पार्ट देखेंगे। और देखिए ये हमें दिया हुआ है 2 tan, देखिए ध्यान से, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस दिया हुआ है tan स्क्वायर। अभी आपको इसका फार्मूला बताया था, माइनस है तो tan क्या हो जाएगा? इसका डबल, कितना हो जाएगा? 60, और यही आंसर आ जाएगा। माइनस है तो tan 60 हो जाएगा, और पूरा कैलकुलेट करें तो उसी तरीके से कर लें, अभी तो आ जाएगा, हो जाएगा ना, उसको कर लें। इसके बाद इसका तीसरा नंबर देखते हैं सवाल, तीसरा थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए क्या दिया हमें, हमें दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस कितना दिया है, tan स्क्वायर कितना दिया है, 45। होता तो इसका भी फार्मूला है, लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं, तो ऐसे हो जाएगा। देखिए 1 और माइनस tan 45 का मान कितना, 1, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1 बटे tan 45 का मान कितना होता है? 1, तो 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर बनेगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, नीचे 1 प्लस 1 हो जाएगा,
एक में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 0/2 और 0/, कुछ भी क्या हो जाता है 0। प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा। इसका होता है जैसे अभी आपको बताया कि अगर प्लस लगा हो तो sin 2 थीटा, माइनस लगा हो तो tan 2 थीटा, और इस तरीके से दिया होता है तो cos 2 थीटा होता है। अगर 45 है तो यहाँ 45 का क्या हो जाएगा डबल cos 90 आ जाएगा और cos 90 का मान 0 के बाद देखिए इसका जो फोर्थ नंबर दिया हुआ है वो क्या दिया है हमको जरा देखिए, वो हमको दिया हुआ है sin 2a। क्या दिया हुआ है sin 2a बराबर कितना दिया हुआ है 2 sin a। क्या दिया हुआ है 2 sin a। ये कह रहा है किस मान पर ये बराबर होते हैं, केवल 0 के अलावा किसी मान पर बराबर। अगर यहाँ आप 30 डालोगे तो यहाँ 30 गुना कितना हो जाएगा 60, उनके मान अलग अलग आएंगे। 45 डालेंगे तो यहाँ या 45 गुना 90 अलग अलग मान आएंगे। लेकिन ये कब बराबर होगा जब 0 डालोगे, 0 डालोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। देखो अगर हम a का मान यहाँ 0 डाल दें तो ये सब 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और 2 अब इधर डाल दे तो इधर भी 0 हो जाएगा। तो sin 0 का मान तो 0 होता है और 2 और sin 0 का मान तो कितना होता है 0 होता है, तो 0 गुणा करेंगे तो 0। तो ऐसा केवल 0 डिग्री पर हो सकता है। इसका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा और कोई इसमें नहीं आएगा। ये बात आपको इसमें क्या करनी है याद रखनी है, समझे कि साइन के मान जो होते हैं वो कब बराबर होते हैं केवल और केवल 0 पर बराबर 0। इसके बाद अगला देखो क्वेश्चन कितना अच्छा दिया हुआ है, जैसे एक्सरसाइज में था उसी तरीके से दिया हुआ है आपको। एक्स दिया है, वाई दिया है, जेड दिया है, एक्स ऐसे के पीछे प्लस कर देंगे, इसके प्लस कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, एक्स वाला एक्स के साथ में लिखना, वाई वाला वाई के साथ में लिखना, जेड वाला जेड के साथ में लिखना, ऐड कर देना एक्स वाले जेड वाले वाई वाले सामने वाले, तो नंबर नहीं क्या 1x माना जाएगा। जब किसी से 5x के साथ में जुड़ेगा तो 6x हो जाएगा। हो गया ये। और देखिए अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में शायद आया है 1-2 बार। देखिए दिया हुआ है कुछ, तुम क्या बना रहे हो, एक तो कुछ आता नहीं है उसके बाद कुछ नहीं आएगा। इधर देखो तमाशा ना बोलो, खाली ये ना सोचो कि मार खाएंगे तभी सुधरेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए देखेंगे कौन सा 2 नंबर। ये देखिए दिया हुआ है, मैं कह रहा है यदि tan, हमने एग्जाम्पल में ऐसा सवाल एक लगाया a + b बराबर हमें कितना दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, और हमें दिया है tan a - b बराबर कितना दिया हमें 1/√, कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि a बड़ा है b से, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए, और a + b का जो मान है वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 हो सकता है, 90 से कम होगा। ये दिया हुआ है, हमको a और b के मान निकालने हैं। अब आपको ऐसे सवालों में क्या करना होता है, देखना होता है कि ये मान tan में कितना होता है। √3 किसका मान होता है tan 60 का मान होता है। टेक्निक में देखिए tan हटेगा तो a + b कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, tan हटा दिया, इक्वेशन कौन सी बन गई 1 बन गई। यहाँ बताइए मान किसका है, ये 1/√, किसका मान है 3, tan मान कुछ नहीं याद करते हो, मान याद करो, tan 30 का मान है ये, tan हटेंगे तो a - b कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी 1 और 2 को हल कर लो। a + b बराबर आया है आपका 60, इक्वेशन नंबर 1, और a - b बराबर कितना आया है 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर कौन सा है 2। हल कर लीजिए इसको, क्या लिखते हैं यहाँ जोड़ने पर ये कट जाएगा ये जुड़ जाएगा तो 2a हो जाएगा, 60 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
90। तो ए बराबर आ जाएगा 90 बटे कितना 2, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो ए का मान कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। ए का मान किसी में रख दीजिए, इसी में रख दो, इसमें रख दो, ज्यादा आसानी रहेगी, मतलब चिन्ह वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। इसमें रख दो ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 60। ए का मतलब 45 प्लस बी बराबर कितना 60। तो बी बराबर कितना होगा 60 माइनस 45, घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, और यही इनके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वैसे आपका क्या देखिए, ये आपको जो दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी जो होता है वो साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता, ये गलत दिया हुआ है। साइन ए प्लस बी होता है, आगे पढ़ोगे तो इसका फार्मूला होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, वो फार्मूला होता है, गलत लिखा हुआ है, ये नहीं होता है। साइन ए प्लस साइन बी, आप ए बराबर कितना ले लीजिए 45 ले लीजिए, कितना ले लीजिए 45, और बी बराबर मान हम सेम ले लेते हैं 45 ही ले लेते हैं। तो आप जब इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा 45 45 कितना हो जाएगा 90, और इधर साइन 45 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा साइन भी यहाँ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस साइन 90 का मान कितना 1, और साइन 45 का मान 1/√2, इसका भी मान 1/√2, तो 1 बराबर √2 हो जाएगा, और ऊपर 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2/√2। क्या है बराबर आएगा, नहीं आ सकता, बराबर होएगा। आप ए और बी के मान अलग अलग लेंगे तब भी ये बराबर आएगा नहीं, क्योंकि ये फार्मूला ही नहीं होता। साइन ए प्लस बी का जो मेन फार्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है साइन, समझ रहे हैं, ये होता है, समझ रहे हैं, ये नहीं होता। तो ये आपका गलत दिया, ये असत्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, दूसरे नंबर में देखिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बताइए टेबल में, टेबल देखते हो, अगर साइन 0 है तो उसका मान कितना होता है 0, साइन अगर 30 है तो 1/2 होता है, साइन 45 होता है तो 1/√2, और साइन अगर 60 होता है √3/2, और 60 90 होता तो कितना हो जाता है 1, 0 से 1 हो गया, यानी बढ़ रहा है मान। तो इसका मतलब ये वाला आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। थीटा के मान में बढ़ोतरी करने पर, का मतलब कोण में बढ़ोतरी करने पर साइन में उसका मान क्या फिर होता है बढ़ता चला जाता है। साइन थीटा कह रहा तो मान बढ़ेगा, बोलिए, क्योंकि जैसे से हम कहेंगे कोण में बढ़ोतरी करेंगे वैसे वैसे साइन थीटा का मान क्या होगा बढ़ेगा। तो ये आपका ये सत्य हो जाएगा। थर्ड नंबर देखो, देखते हैं। थर्ड नंबर में कह रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये एक बात गलत है। ये बात क्या है गलत, असत्य हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कास में उल्टा होता है, साइन में अगर बढ़ रहा है तो कास में क्या होता है घटता है, क्योंकि आप देखोगे टेबल में उसके हम घुमा के मान रखते हैं, जो उधर 1 था 90 का, वो यहाँ कास 0 का मान 1 हो जाता है। आप देखेंगे टेबल में मान उसका क्या चला जाता है घटता हुआ चला जाता है। हाँ, 1 से कहां तक जाएगा 0 तक जाएगा, घटेगा मान। ये कह रहा बढ़ता है मान इसका, तो इसका मान भी बढ़ता नहीं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती, तो ये बात सही नहीं है। कह रहा है 5 नंबर आपसे क्या कह रहा है, देखिए 4 नंबर भी दिया हुआ है। 4 नंबर इसके बाद देखिए, 4 नंबर देखिए दिया है, कह रहा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा। बताइए आप थीटा का मान कोई भी डालेंगे तो ये साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा कास थीटा। क्या ऐसा हो सकता है, कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बराबर केवल 45 डिग्री पे होते हैं। अगर 45 डालेंगे तो साइन 45 का मान भी 1/√2 और कास 45 का भी मान 1/√2। बाकी आप इसको 60 लेंगे तो आएगा आपका √3/2, इसको 60 लेंगे तो 1/2 आएगा। सभी मानों के लिए बराबर नहीं होते, ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये कुछ बात समझ नहीं समझना है। ये केवल एक कह रहा थीटा के सभी मानों के लिए बराबर है, तो थीटा के सभी मानों के लिए बराबर नहीं। आप टेबल में देखेंगे सिर्फ 45 पर ऊपर नीचे दोनों में सेम मान लिखा है, बाकी बात सबके क्या है अलग अलग है, इसलिए ये भी आपका गलत कह रहा है। इसके बाद लास्ट वाला देखेंगे
5th नंबर कह रहा a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है, बताइए। बिल्कुल बात इनकी सही है। क्या बात सही है? अगर थीटा बराबर आपका 0 है तो फिर cot थीटा की जगह पर आप क्या रख देंगे? अगर आप 0 रख देंगे तो इसका मान कितना हो जाता है? इनफाइनाइट। ये अपरिभाषित होता है। आप टेबल में देखेंगे तो cot 0 का मान कितना होता है? ये देखिए, अगर देखो ये मतलब tan वाला बना है, ये क्या बना है? cot वाला। ये tan वाला है और ये कौन सा है? cot वाला। इसमें 0 का मान 0 होता है, फिर आपका होता है 1/√3 30 का मान, फिर होता है आपका 45 का मान 1, 60 का मान होता है √3 और tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट। समझ रही? लेकिन जब cot का लिखते तो 0 का उल्टा करते तो कितना आ जाता है? इनफाइनाइट आ जाता है। cot में 0 अगर जो है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? इनफाइनाइट। वो परिभाषित नहीं है। नहीं बात समझे? आप टेबल में देखना लिखा होगा, ठीक है? तो ये सारे हो गए, कर लीजिए। पास देखें क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 4 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 4 नंबर। ये देखिए हमसे कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 और हमको दिया हुआ है माइनस का कितना? sin स्क्वायर। अब सबके मान निकालने हैं। मान पता है, हल कर लो, आंसर आ जाएगा। 2 tan 45 का मान है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 का मान कितना? √3/2 होता है, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। sin 60 का मान √3/2 होता है, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। नहीं हो जाएगा? जो ये लिखा वही तो ये लिखा, कट जाएगा। क्योंकि जो 30 का मान होता है वही 60 का मान होता है, जो 60 का मान होता है वही 30 का मान होता है। क्या बचेगा? 2, 1 का स्क्वायर 1 ही, तो 2 1 का 2, और यही आंसर आ जाएगा। मान पता तो कुछ भी नहीं समझ पा रही क्या? इसके बाद देखिए इसका सेकंड नंबर। सेकंड नंबर देखिए क्या दिया हुआ है हमें? दिया हुआ है cos 45 बटे से कितना दिया हुआ है? 30, और कितना दिया आपको? cos से कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। इसमें भी मान रखिए, हल करिए, आंसर आ जाएगा। बोलिए लग जाएगा नहीं लग जाएगा? लगा लेंगे। मान रखिए, हल करिए, आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका तीसरा देखिए, तीसरे में देखिए क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है sin 30 प्लस कितना दिया हमें? tan 45 प्लस हमें कितना दिया हुआ है? माइनस का दिया हुआ है, माइनस का cosec दिया हुआ है। cosec कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया, अपॉन यहां दिया हुआ है वो कितना? sec 30। यहां में कितना दिया है? प्लस का cos 60, और यहां पर कितना दिया है आपको? cot कितना दिया हुआ है? 45। मान डालेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। सब में तो वही करना है, कर दें, हो जाएगा। देखिए इसका हम 5 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। कौन सा बता रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये हमें क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए। कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30 बराबर कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। और ये सिद्ध करने बोल रहा LHS लेंगे, RHS लाना है आपको, तो आप ले लीजिए LHS, और LHS तो आप लोग ले ही लेंगे। यहाँ लिख लेना, यही हम मान रखे दे रहे हैं। cos 30 का मान √3/2, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। sin 30 का मान 1/2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। के रूट से 3 बाहर, नीचे 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 2 जा 4। अगर एलसीएम बराबर होता है तो ऊपर वाला जुड़ नहीं जाता है। 3 जुड़ के कितने हो जाएंगे? कटेगा तो कितना बिट आएगा? 1। इसलिए LHS बराबर क्या आ गया आपका? RHS। इति सिद्धम, प्रूफ हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6 नंबर देखिए। और देखिए ये हमसे क्या कह रहा है? कह रहा थीटा बराबर 45, कह रहा थीटा बराबर 45 है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा cos थीटा बराबर कितना बोल रहा है? sin 2 थीटा। ये तो फार्मूला होता है sin 2 थीटा का। देखिए कह रहा दिखाओ कि ये बराबर 3a होगा। डाल दो वैल्यू,
देखेंगे दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। 2 साइन थीटा बोले तो कितना 45, कॉस कितना 45, साइन कितना 2 गुणे 45, ये तो बनेगा। 2 साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी √1/√2 होता है। इधर साइन 45 गुना कितना बनेगा 90। ये देखिए 2 1 कन 2, 2 1 कन 2 पर 2 बनेगा, नीचे रूट की रूट से गुणा करोगे तो 2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। और साइन 90 का मान 1, 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा 1 बराबर 1। ये सिद्धांत प्रूफ हो गया। नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे 7 नंबर। देखिए हमको दिया हुआ है कॉसेक a बराबर 17 अपान कितना दिया हुआ है 15। तो कह रहा सेक a का मान बताइए। किसका मान आपसे पूछ रहा है सेक a का मान पूछ रहा है आपसे। तो नहीं सेक a का मान कह रहा है कितना दिया हुआ है, यदि कॉसेक a इतना तो सिद्ध कीजिए कि सेक a बराबर इतना। अच्छा सिद्ध करना है कि जो सेक का मान है वो 17/8 आएगा। कितना आएगा कितना आएगा, ये आपको प्रूफ करना है। ये एक कॉसेक दिया हुआ है। कॉसेक क्या होता है कर्ण बटे, पहले एक्सरसाइज में सब पढ़ चुके हो, कर्ण बटे क्या दिया है ये लंब, क्योंकि साइन का उल्टा होता है तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। और एक ट्रायंगल आप बना लेंगे इस तरीके से, ए दिया है तो आप यहाँ ए मानिए, यहाँ बी मानिए, यहाँ सी मानिए। और आप देखिए कर्ण यहाँ कितना दिया है 17 और लंब कितना दिया आपको 15। आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे आधार। 17 17 289 और 15 15 225। 289 में से क्या करोगे आप 225 घटा दोगे, कर्ण में से लंब घटेगा तो 4 बचेगा, या कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। 64 का कितना निकल आएगा वर्गमूल 8 आ जाएगा। अब जब आप सेक निकालोगे, क्या निकालोगे आप जब ये सेक निकालोगे सेक तो सेक होता है कास का उल्टा, यानी आधार बटे कर्ण हो जाता है। और ये वो आधार बटे कर्ण होता है तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा सेक, कास का उल्टा। अब कर्ण यहाँ कितना दिया 17 और आधार कितना आया है 8, तो सेक के बराबर ये आ जाएगा। और यही हमको प्रूफ करना। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा निम्न के मान ज्ञात कीजिए। कौन नहीं निकाल पाएगा, सारे बच्चे निकाल लेंगे। आपको दिया है cos 60, आपको दिया है cos 30, माइनस आपको दिया है sin 60 और आपको दिया है कितना sin 30। दिया नहीं दिया, आप मान तो रखना जानते हैं। cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, माइनस sin 60 का मान √3/2 और sin 30 का मान 1/2। जो इसमें है वही तो इसमें तो कटेगा, तो क्या आएगा 0। इसका आंसर आएगा, नहीं आएगा। बस इसको घुमा लेना 1/√2 गुणा कर लेना, एक बार चाहे ऐसे कर लेना 1/2 √3/2 माइनस √3/2 गुणे 1/2 गुणा करेंगे √3 1 3 नीचे 2 2 जा 4, यहाँ √3 बन जा 3 अपान 2 2 जा 4। सेम नहीं आया, कट के क्या आ जाएगा 0। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट ऐसे है, क्या लग जाएगा नहीं लग जाएगा लग जाएगा ना, उसमें भी मान रख के लगा लेना। इसके बाद जो 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर, उसमें तो और आसान आपको दिया हुआ है tan 30, पहला सवाल tan 30 और दिया आपको पार्ट कितना 60 दिया हुआ है। tan 30 का मान 1/√3 और पार्ट 60 का भी मान 1/√3, ऊपर 1 1 नीचे रूट के 3 से करेंगे तो √3 से क्या जाएगा 3 बाहर आ जाएगा। ये आ जाए। कितने सवाल आसान है, मान अगर पता है तो सवाल नहीं। इसके लास्ट में जो दिया है वो दिया sin 30 sin 60 sin 45, सबके मान रखो गुणा करो आंसर आ जाएगा। और ये इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज आपकी क्या हुई फिनिश।